Next, question number 3. Which of the following substance is used in half-leaf experiment to absorb CO2? अब सबसे पहले बात करें हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट के बारे में, उसको मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट भी बोला गया है। मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इस मोल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था, एक डायग्राम के थ्रू इस एक्सपेरिमेंट को समझेंगे, देन समझेंगे कि हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में CO2 कौन सा केमिकल कंपाउंड एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ पर हम एक प्लांट की बात करते हैं। एक हमने पॉटेड प्लांट लिया एंड इस पॉटेड प्लांट में बहुत सारी लीव्स, बेसिकली यहाँ पर एक बड़ी सी लीफ थी, उसको हमने हाफ पार्ट कवर किया एक बॉटल में। एक बॉटल यहाँ पर ली और उस बॉटल से हाफ पार्ट जो लीफ का है उसको कवर किया, इतना पार्ट। एंड इस बॉटल में हमने क्या रखा, कॉटन रखी, और इस कॉटन को हमने डिप किया हुआ था KOH सॉल्यूशन में। या तो कॉटन सोक्ड इन KOH सॉल्यूशन लिया जा सकता है या डायरेक्ट KOH सॉल्यूशन रखा जा सकता है। तो कॉटन सोक्ड इन KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये यहाँ पर हमने रख दिया। लीफ का हाफ पार्ट हमने एयर टाइट इस बॉटल में पैक कर दिया, दिस इज बॉटल, एंड बाकी का पार्ट जो है वो एक्सपोज है एयर में। अब होगा क्या, सनलाइट आएगी, सनलाइट आएगी तो इधर भी आएगी, इधर इस पार्ट में भी आएगी। इस पार्ट में क्योंकि आसपास एटमॉस्फेयर में CO2 है तो इतना पार्ट जो है फोटोसिंथेसिस कर लेगा। फोटोसिंथेसिस करेगा तो ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज स्टोर होगा स्टार्च की फॉर्म में, और फिर जब हम स्टार्च आयोडीन टेस्ट करेंगे तो उससे ये वाला रीजन ब्लू ब्लैक हो जाएगा। लेकिन जो पार्ट एकदम एयर टाइट यहाँ पर पैक्ड है अंदर वाला, वहां पर सनलाइट तो आ रही थी पर CO2 नहीं थी। CO2 क्यों नहीं थी, क्योंकि ये जो कॉटन सोक KOH है इसने सारा CO2 इस एरिया में एब्जॉर्ब कर लिया था। तो सारा CO2 एब्जॉर्ब हो गया तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा, स्टार्च स्टोर नहीं होगा, एंड ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा। तो इस मोल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट से CO2 की इंपॉर्टेंस भी पता चली थी कि CO2 कितना जरूरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। तो हमने जब इस लीफ को अलग किया, डिटैच किया, और फिर हमने इसको स्टडी किया, तो इस लीफ का इतना रीजन, ये वाला जो रीजन है ये कलरलेस रहा, एंड बाकी का इतना रीजन क्या हो गया, ब्लू ब्लैक। तो ये वाला रीजन जो बॉटल के अंदर था, नो ब्लू ब्लैक कलर, नो ब्लू ब्लैक कलर, एंड बाकी ये वाला रीजन जो बाहर एनवायरनमेंट में एक्सपोज था, ये वाला पार्ट जो एनवायरनमेंट में एक्सपोज था, इस रीजन में क्या आ गया, ब्लू ब्लैक कलर। तो इससे ये प्रूव हो गया कि जो ये वाला रीजन है, इस वाले रीजन में क्योंकि CO2 नहीं था, CO2 क्यों नहीं था, बिकॉज CO2 वॉज एब्जॉर्ब बाय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। CO2 नहीं था तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो ग्लूकोज नहीं बना, ग्लूकोज नहीं बना तो अल्टीमेटली स्टार्च नहीं स्टोर हुआ, स्टार्च स्टोर नहीं हुआ तो स्टार्च आयोडीन टेस्ट जब किया, स्टार्च आयोडीन टेस्ट, तो नो ब्लू ब्लैक कलर, नो ब्लू ब्लैक कलर। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चला। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड इन हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट टू एब्जॉर्ब CO2? तो HCl यहाँ पर यूज नहीं हो रहा है, HNO3 यूज नहीं हो रहा है, H2SO4 भी नहीं हो रहा। करेक्ट आंसर क्या है, KOH। जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था या जो कॉटन हमने सोक करके रखी थी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, उसने यहाँ पर इस एरिया में क्या कर लिया, CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब्स CO2। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी।